वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabird.com। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे कि हमने अपने वीडियो में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन बनाए हैं, उस तरह से ही आज इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आपको जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन, वो आप इंडिया बर्ड के प्लेलिस्ट में जनरल स्टडी में जाएं और वहाँ से वो तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। सबके फर्स्ट पार्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन डिनोट्स द विच सिचुएशन। इन्फ्लेशन बहुत सारे लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा टर्म यूज होता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन आप लोग जानना भी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है इन्फ्लेशन डिनोट्स द विच सिचुएशन। इन्फ्लेशन किस सिचुएशन को डिनोट करता है? तो अगर आपका ऑप्शन है प्राइस लेवल इंक्रीज, मनी वैल्यू डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज होता है, मनी वैल्यू डिक्रीज होता है, प्राइस लेवल इंक्रीज, मनी वैल्यू इंक्रीज, प्राइस लेवल भी इंक्रीज होती है, मनी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, प्राइस लेवल डिक्रीज, मनी वैल्यू डिक्रीज, प्राइस लेवल डिक्रीज होता है और मनी का वैल्यू भी डिक्रीज होता है, प्राइस लेवल डिक्रीज और मनी वैल्यू इंक्रीज। तो आपको देखना है कि इन्फ्लेशन इसके लिए कौन सा बेस्ट सिचुएशन है। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो डिनोट करता है प्राइस लेवल इंक्रीज और मनी वैल्यू डिक्रीजेज। तो जैसे कि आप देखते होंगे पहले कुछ ही पैसे में सब चीज़ मिल जाते थे। जैसे कि कुछ आपको कपड़े लेने हैं, चाहे कुछ भी सामान लेने हैं, तो क्या होता था कि आज के कंपेयर में पहले मनी की वैल्यू होती थी, यहाँ पे है मनी वैल्यू डिक्रीज। लेकिन अब क्या हो गया है कि मनी वैल्यू डिक्रीज हो गए हैं और प्राइस भी हाई हो गया है। जैसे कि आप कुछ भी लेने जाते हैं तो उसकी पहले से दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो क्या है? प्राइस लेवल इंक्रीज, मनी वैल्यू डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू टू ब्रांचेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, वाज डन बाय। किसने क्लासिफाइड किया था इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचों में? एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक ब्रांच कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका अगर ऑप्शन है आपके पास जेम कैनियल्स, मिल्टन फ्रेंडन, रेगनार फ्रिस, एडम स्मिथ। तो इसके जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रेगनार फ्रिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। तो इनकम टैक्स इन इंडिया आपका ऑप्शन है इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। ये एसएससी जेई का पिछला साल का क्वेश्चन है 2016 का। तो इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट नहीं होती है। जो टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट नहीं होते हैं। इनकम टैक्स सीधा लिया जाता है, तो चलते इसको इनडायरेक्ट नहीं होगा। प्रोग्रेसिव तो होती है लेकिन इनडायरेक्ट नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट लिए जाते हैं। तो जल्दी आपका जो करेक्ट आंसर है ये है फ्रेंड्स डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। आप अगर उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है? नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट है, बताइए आपको। वेल्थ, ये भी डायरेक्ट है। स्टेट टैक्स, बहुत सारे लोग स्टेट टैक्स में और सेल्स टैक्स में कंफ्यूज होते हैं। तो सेल्स टैक्स वो है जो हम लोग जो सामान लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स लगते हैं उसको सेल टैक्स बोला जाता है। और ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये चलते इनडायरेक्ट टैक्स है। इस कारण जो सेल्स टैक्स है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स। तो आपके करेक्ट आंसर जो क्या होंगे वो होगा सेल टैक्स। इन विच कंट्री वाज पेपर करेंसी फर्स्ट यूज। जो पेपर के करेंसी अभी चल रहे हैं उसको पहले किस कंट्री ने यूज किया था? तो अगर आपका ऑप्शन है इंडिया, इजिप्ट, चाइना एंड जापान, तो आपका करेक्ट आंसर है, ये भी एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री हु यूज पेपर करेंसी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, समझ रहे हैं, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नंबर ऑफ पीपुल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन और नेशनल इनकम।
तो रेट ऑफ जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है वो नेशनल इनकम से मेजर की जाती है। नेशनल इनकम के अनुसार इकोनॉमी की ग्रोथ मेजर होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? नेशनल इनकम। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, ये आपको ध्यान देने होंगे। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ओलिगोपोली, मोनोपोली, डिओपोली, ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको इसके बारे में जानना जरूरी है अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपका ऑप्शन है ए फ्यू सेलर, ए फ्यू बायर्स, ए फ्यू सेलर्स, मेनी बायर्स, ये फ्यू सेलर्स, वन बायर्स, मेनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, तो ये क्या है? ये फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, कुछ बेचने वाले और कुछ खरीदने वाले, समझ रहे हैं ना? तो इसको हम लोग ओलिगोपोली नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको मोनोपोली बोलते हैं। ये क्या है? मोनोपोली, ये मोनोपोली है। और फ्यू सेलर्स ए मेनी बायर्स, इसको हम लोग ओलिगोपोली बोलते हैं। इसमें कुछ बेचने वाले होते हैं और खरीदने वाले मेनी होते हैं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, फ्यू सेलर्स, मेनी बायर्स। एनएनपी, एनएनपी इज इक्वल टू, आपको बताना है कि एनएनपी इसमें से किसके बराबर है, समझ गए? इसका जो फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका इक्वल कौन सा है? जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी प्लस एक्सपोर्ट्स, जीएनपी माइनस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो समझ ही रहे हैं। और तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेट प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, वही एनएनपी होता है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। द पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम सब लोग को पता होगा कैसे ऑब्टेन करते हैं, आइए देखते हैं। डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, आपका ऑप्शन है डिवाइडिंग द टोटल नेशनल कैपिटल विद द प्रॉफिट अर्न, समिंग अप विद द इनकम ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड एस्टिमेटिंग द मिनिमम इनकम ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन्स। तो ये बहुत ही ईजी है, आप देखते हैं, इसको टिक मार सकते हैं। डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, ये है नेशनल पर कैपिटा इनकम जो ऑब्टेन होता है वो होता है नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से। नेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल फिलहाल में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, और उसमें खास ये बात थी कि इसमें जो रेलवे बजट है वो साथ में ही आम बजट के साथ ही पेश किया गया है। तो आपको बताना है कि ऐसे ही फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जो बजट को पेश किए थे सदन में। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आर.के. शनमुखम शेट्टी। तो आपके करेक्ट आंसर जो क्या है वो है आर.के. शनमुखम शेट्टी। तो ये थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द बजट। हु फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आपको बताना है। इंडस्ट्रियल भी इकोनॉमिक्स से ही है रिलेटेड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ड जो है इसको पहले किसने दिया? तो आपका ऑप्शन है लेनिन, अर्नोल्ड टॉयनबी, स्टालिन, लिंकॉन। तो आपका करेक्ट आंसर जो क्या है अर्नोल्ड टॉयनबी। आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड अर्नोल्ड टॉयनबी वाज द फर्स्ट हु कॉइन्ड द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द डिस्काउंट ऑन प्राइस व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी इज परचेज्ड इज नोन एज, आपको बताना है कि प्राइस का डिस्काउंट होती है जो जब लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं तो वो क्या होती है? वॉल्यूम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट या मार्जिनल डिस्काउंट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट ही होती है फ्रेंड्स, वही प्राइस लार्ज क्वांटिटी पे जो हम लोग को डिस्काउंट जो मिलता है उसको वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज नोन एज, ये क्या होता है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है साफ साफ देख सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज रिटर्न्स, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो आप क्वेश्चन से ही आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट, तो फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ देखें एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट।
When the price of two goods tend to vary inversely, they are said as. जब प्राइस का दो when the price of two goods tends to vary inversely, जब inversely vary करता है, then they are said to as pure goods, economic goods, substitutes या complements. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा complements. दो गुड्स के प्राइस वेरी करने पे. परचेज ऑफ साइकिल बाय ए हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज. जब हम लोग साइकिल खरीदते हैं हाउस होल्ड से तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं? कंजम्पशन, एसेट क्रिएशन, कैपिटल इंफॉर्मेशन, सेविंग. सेविंग तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं. कैपिटल इंफॉर्मेशन ये भी नहीं कर रहे हैं. हाँ, एसेट क्रिएशन जरूर हो रही है, बस ये हाउस होल्ड से रिलेटेड है तो ये चलते नहीं हो सकता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंजप्शन. करेक्ट आंसर क्या आएगा? कंजप्शन. ACZ स्टैंड फॉर. ACZ इसका आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होता है. ये इकोनॉमिकल टर्म है, यही चलते मैंने इकोनॉमिक के क्वेश्चन में इसको डाला और ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL के एग्जाम में ही पूछा गया है क्वेश्चन है. SEZ स्टैंड फॉर. तो इसके जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें ऑप्शन देख लें आप. सॉदर्न इकोनॉमिक्स जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, स्पेशल ईस्टर्न जोन. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन. तो SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट. कौन डिसाइड करते हैं, किसके पास वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं. तो आपका ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बायर्स एंड सेलर्स विल हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन अंडर. देखिए फिर से आ गया डिओपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. तो ये आपको तो याद रखना ही है. ओलिगोपोली, डिओपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनो. इससे क्वेश्चन बोला ना कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में आना ही चाहिए. तो अगर इकोनॉमिक्स के पेपर अगर आते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आपको स्टडी करके जाना जरूरी है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. बायर्स एंड सेलर्स विल हैव परफेक्ट नॉलेज. दोनों को, बेचने और खरीदने वाले को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशन का. तो क्या होगा, वो किस कंडीशन के अंदर आएगा? तो वो आएगा परफेक्ट कंपटीशन. दोनों के बीच कंपटीशन है, उसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन. हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन इकोनॉमिक्स गुड. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक्स गुड आपको बताने हैं. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसको, आंसर को कर सकते हैं. आइए देखते हैं. डॉक्टर सर्विस, टीचर सर्विस, मदर सर्विस, बैंकर सर्विस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मदर सर्विस, क्योंकि मदर की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई हमको पैसा देना नहीं रहता है. डॉक्टर भी पैसा लेते हैं, टीचर भी पैसे लेते हैं, बैंकर्स भी पैसे लेते हैं, कुछ इंटरेस्ट लेते हैं. तो आप देख सकते हैं मदर सर्विस जो एग्जाम्पल है वो इकोनॉमिक्स गुड, नॉन इकोनॉमिक गुड है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया. हाँ फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म भी हुआ था इंडिया में और एक कमेटी बनाई गई थी. उस कमेटी का नाम हमको बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया. अगर आपके ऑप्शन है LC गुप्ता, नरसिम्हा, चक्रवर्ती और केलकर. तो केलकर कमेटी बनाई गई थी फ्रेंड्स. केलकर कमेटी बनाई गई थी जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है. तो आज के लेक्चर में इतना ही. और फ्रेंड्स एक बात और कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके पास आते रहेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, इंस्टाग्राम पे. थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स.